नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्यपत्रक 26 से लेकर 30 तक, जो कि उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 विज्ञान की रहेगी। ठीक है, तो आइए अपन कार्यपत्रक 26 से लेकर 30 तक सोल्व करेंगे। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों के साथ में आपको वीडियो शेयर करना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कार्यपत्र 26 का अपन सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। विषय वस्तु हो जाएगा जीवन की मौलिक इकाई, अधिगम बिंदु हो जाएगा पादप एवं जंतु कोशिका। पहला प्रश्न है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोशिकांगों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर विभेद कीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो, कोशिका का भाग यहाँ पर है, यहाँ पर पादप कोशिका है, यहाँ पर जंतु कोशिका यहाँ पर हो जाएगी। पहला देखिएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है, पादप कोशिका उपस्थित होती है और जंतु कोशिका उपस्थित। ठीक है, तो कोशिका भित्ति उपस्थित और यहाँ पर हो जाएगी जंतु कोशिका अनुपस्थित। ठीक है, केंद्रक में उपस्थित हो जाएगी और यहाँ पर जंतु कोशिका में उपस्थित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा केंद्रक झिल्ली है तो उपस्थिति आएगा और यहाँ पर उपस्थित आएगा, और कोशिका द्रव्य उपस्थित और यहाँ पर उपस्थित, हरित लवक यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर अनुपस्थित। ठीक है, और रिक्तिकाएँ यहाँ पर उपस्थित आ जाएगा और जंतु कोशिका के अंदर क्या आएगा? उपस्थित यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में फिल कर लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, इसका आप नाम लिखोगे। ठीक है, तो इसका प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर हो जाएगा, जैसे अपन हरित लवक भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे अंतर्दैविक जालिका में बने पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर विभिन्न मार्गों का स्थानांतरण जो है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा कि पोषक तत्वों को जमा करना इसका प्राथमिक कार्य हो जाएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? पोषक तत्वों को जमा करना इसका प्राथमिक कार्य है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 है कि कोशिका में क्रोमोसोम गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में क्रोमोसोम गुणसूत्र आपके केंद्रक में पाए जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 6 है कि पानी की कोशिकाओं में हरा रंग किस कारण से होता है? तो पानी की कोशिकाओं में हरा रंग जो होता है वो होता है हरित लवक के कारण होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? हरित लवक के कारण यहाँ पर होता है। देखिएगा अगला कार्यपत्रक 27 क्या कहता है? इसका विषय वस्तु हो जाएगी जीवन की मौलिक इकाई, अधिगम बिंदु हो जाएगा विभिन्न कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य। देखिएगा क्रियाकलाप है यहाँ पर। सबसे पहले क्रियाकलाप देखिएगा, उक्त संकल्पना को रोल प्ले द्वारा कक्षा में मंचन करवाया जा सकता है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों का चयन कर उनको एक एक मुकुट बनाने को कहा है। विद्यार्थी उस मुकुट पर उस कोशिकांग का नाम लिखेंगे जिसका रोल प्ले कर रहे हैं। प्रत्येक कोशिकांग पर विद्यार्थी एक छोटी शीट पर उसकी संरचना व कार्यों का वर्णन लिखेंगे। विद्यार्थी अपना परिचय उस कोशिकांग के रूप में देंगे तथा उसके संरचनात्मक व कार्यात्मक वाक्यों का वाचन वर्णन करेंगे। देखिएगा नीचे क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर चित्र दे रखा है, तो आपको इस प्रकार से बनाना होगा। आपकी कॉपी के अंदर बनाने का प्रयास आपको करना है। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पर उदाहरण देखो, शीट पर लिखना, मैं केंद्रक हूँ, मैं जंतु में पादप कोशिका में पाया जाता हूँ। इस प्रकार से आपको कार्य करना है। देखिएगा अगला है, मेरे ऊपर 2 झिल्लियाँ पाई जाती है जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं। मैं अधिकांश क्रियाएं जो कोशिका में संपादित होती हैं पर नियंत्रण रखता हूँ। कक्षा में उक्त विद्यार्थियों को अभ्यास करवाकर मंचन करवाए। विद्यार्थी इसी प्रकार अन्य कोशिकाओं का भी मंचन कर उक्त अधिगम को स्थायी बना सकेंगे। उक्त क्रियाकलाप कक्षा के समस्त विद्यार्थियों द्वारा किया जाना सुनिश्चित कीजिए, जिससे छात्रों कोशिकाओं की समझ पूर्ण रूप से विकसित हो सके। ठीक है, तो आप सबसे नहीं, तो ये जो कार्यपत्रक है आपका, ये आपके शिक्षक जो भी हैं आपके साइंस के, उनका फर्ज बनता है कि इस प्रकार इसको समझाया जाए अच्छी तरह से और आपको करवाया जाए। देखिएगा अगला कार्यपत्रक है भैया अपना, अगला कार्यपत्रक देखिएगा 28 है। कार्यपत्रक 28 क्या कहता है कि विषय वस्तु हो जाएगी जीवन की मौलिक इकाई और अधिगम बिंदु हो जाएगा एक कोशिकीय सजीवों के नामांकित चित्र आपको
देखने हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय सजीवों के नामांकित चित्र। पहला प्रश्न है कि दिए गए अमीबा व पैरामीशियम के नामांकित चित्र बनाने का आपको अभ्यास करना है। देखो यहाँ पर आपको चित्र दे रखे हैं, आपको अमीबा और पैरामीशियम का चित्र यहाँ पर दे रखा है। तो इसी तरीके से आपको चित्र बनाने का अभ्यास करना है, जैसे कि मैंने बनाए हैं यहाँ पर नीचे देखिएगा। देखो ये मैंने चित्र बनाए हैं और उनको नामांकित भी किया है, कम से कम 8 नामांकित मैंने यहाँ पर किए हैं। तो इस प्रकार से आपको भी एक चित्र बनाना है। ठीक है, हाँ देखिएगा आगे। कार्यपत्रक 29 है, विषय वस्तु हो जाएगा उत्तक और अधिगम बिंदु हो जाएगा पादप उत्तक। पहला प्रश्न है कि उत्तक किसे कहते हैं, बताओ उत्तक किसे कहते हैं भाई, उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिएगा इसका, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो उत्तक किसे कहेंगे, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य कराती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है उपस्थिति के आधार पर विभज्योतक को कितने भागों में बांटा गया है। तो विभज्योतक को 3 भागों में बांटा गया है उपस्थिति के आधार पर। पहला तो हो जाएगा शीर्षस्थ और अंतर्विष्ट हो जाएगा और पार्श्वीय हो जाएगा। ठीक है, और इसे अपन कैम्बियम भी कहेंगे। देखिएगा अगला है, इस प्रकार से आप फिल कर लीजिएगा अपनी वर्कबुक के अंदर। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, अंतर्विष्ट विभज्योतक पौधों के किस भाग में पाया जाता है। तो ये पर्व संज्ञों पर पाया जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, पौधों में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो पौधों में जो उत्तक होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा विभज्योतक, दूसरा हो जाएगा स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक जो होंगे ये 2 प्रकार के होते हैं और विभज्योतक उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न क्या कहता है, पौधों के वर्दी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्तक का आपको नाम लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा विभज्योतक उत्तक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये उत्तक पौधों में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो 5वें का प्रश्न का उत्तर आपको यह लिखना है। देखिएगा अगला कार्यपत्रक है जो कि लास्ट है, कार्यपत्रक 30। ठीक है, हाँ विषय वस्तु हो जाएगा उत्तक, अधिगम बिंदु हो जाएगा सरल स्थायी उत्तक। ठीक है, पहला प्रश्न है नारियल पर पाए जाने वाले रेशों में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसमें स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। ठीक है, कौन सा उत्तक पाया जाता है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक यहाँ पर पाया जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, स्टोमेटा रंध्र के प्रमुख कार्य आपको लिखने हैं। तो रंध्र प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 3 है, पेड़ के नीचे खड़ा होने पर आपको शीतलता का अनुभव होता है, ऐसा क्यों होता है ना। तो आपको बताना है। तो पेड़ की पत्तियां लगातार वाष्पोत्सर्जन होता है, लगातार जो पेड़ की पत्तियां होता है ना ये लगातार क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों में पानी की हानि होती है। जब यह पानी पत्ती की सतह पर आता है तो पानी वाष्पित हो जाता है जिससे शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर आप यह लिखिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है, आपको सम्मिलित करना है। क्या करना है बेटा, सम्मिलित यहाँ पर करना है। तो क्लोरेनकाइमा को आपको जलीय पौधों में गुहिकाएं से स्मेल करना है और पेरेनकाइमा को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से और कोलेनकाइमा को आपको पौधों का लचीलापन यहाँ पर सम्मिलित आपको करना है। 5वां प्रश्न है कि जाइलम उत्तक के संघटक आपको लिखने हैं। तो जाइलम वाहिका जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम और फाइबर आपको लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में नए विद्यार्थी जो भी हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे से आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में इसे शेयर भी करना है। धन्यवाद। देखिएगा एक बार वापस बता देता हूँ मैं, ये देखिएगा 26 के पहले प्रश्न का आंसर है और ये सेकंड के 3rd और 4th 5 6 का हो जाएगा। कार्यपत्रक 27 आपको करवा दिया मैंने, यहाँ पर 28 है। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर कार्यपत्रक 29 के आंसर ये रहे और 30 के आंसर ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार कार्यपत्रक 30 के बाद में अपना ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।